देखिए भाई लोग, हम 4.2 पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 को, ठीक है। तो चलिए हम लोग अच्छा समझने का प्रयास करते हैं। 4.3 का पहला क्वेश्चन बोलता है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि आपको एक समीकरण देगा बाबू, इसको पहले जांच करना है कि क्या इसका अस्तित्व है या नहीं है। अगर इस समीकरण का अस्तित्व होगा बाबू तो फिर इसको निकालना है, पूर्ण वर्ग विधि से फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए का मान चुनेंगे, बी का मान चुनेंगे और सी का मान चुनेंगे। बाबू ए का मान होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो कितना यहाँ पे 2 है, लिख दिए। बी का मान होता है एक्स का गुणांक, माइनस में 7 है, लिख दिए। और 3 है ना बाबू, ये हो जाएगा आपका सी का मान, ठीक है। यहाँ से हो गया। तो इसके बाद हम लोग करेंगे डी निकालेंगे, और डी निकालने का फॉर्मूला तो आप लोग को मालूम होगा, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। निकालिए डी बराबर, बी का मान कितना है -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है बाबू 2, सी का मान कितना है बाबू 3, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे डी का मान 7 का स्क्वायर 49 माइनस, जब इसको गुना कीजिएगा ना तो आएगा 24, और जब डी का मान निकालेंगे यहाँ से तो 49 में से 24 जाएगा ना तो आपको बच जाएगा 25। यानी यहाँ पे देखे हैं कि जब डी का मान निकाले हैं तो कितना आया, प्लस में 25 आया। 81 में प्लस में आया, तो जब भी याद रखिएगा, जब भी डी का मान प्लस में आएगा, डी का मान प्लस में आएगा तो समीकरण का अस्तित्व होता है, ठीक है। तो इस समीकरण का डी का मान प्लस में आ गया है, यानी कहने का मतलब है कि इस समीकरण का अस्तित्व होगा, और जब इसका अस्तित्व होगा तो इसी समीकरण को बनाना है, पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है, ठीक है। तो चलते हम बनाते हैं पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि समीकरण का दिया है, क्योंकि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। देखिए यहाँ से हमको बनाना है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि क्या बोलता है सर, पहले ध्यान सुनिएगा। पूर्ण वर्ग विधि बोलता है कि जो x स्क्वायर रहे समीकरण में, या समीकरण में y स्क्वायर रहे, या समीकरण में z स्क्वायर रहे। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, हम क्या बोल रहे हैं। अगर समीकरण में x स्क्वायर रहे, समीकरण में y स्क्वायर रहे, समीकरण में z स्क्वायर रहे, या कुछ भी स्क्वायर रहे, ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले x स्क्वायर के पहले गुणांक को देखना है। अगर वहां गुणांक में कुछ नंबर रहेगा, उसी नंबर से दोनों तरफ क्या कर देना, हमको तो भागा देना, ठीक है। फिलहाल के लिए देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिख रहा है सर, 2 दिख रहा है। यानी कहने का मतलब है कि 2 से दोनों तरफ क्या करेंगे, हम लोग भाग देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 2 से दोनों तरफ भाग देने पर जब भाग देंगे बच्चे लोग तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बटम आएगा 2 इक्वल टू 0/2। जब इसको अब इस करेंगे कि क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। 2x स्क्वायर बटा 2 माइनस 7x बटा 2 और प्लस में 3/2 इक्वल टू, जब इसको भागा देंगे ना तो कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए सब लोग देखो तो 2 से 2 मिल रहा है ना जी, तो 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 7/2 प्लस 3/2 बराबर में 0, ठीक है। यहाँ तक किसी से दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, हमें विश्वास है। इसके बाद क्या करना है, मेन पॉइंट अब यहीं से निकलता है। पूर्ण वर्ग विधि का जो मेन जड़ है ना बाबू, अब यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। देखिए कहने का मतलब है कि हमें यहाँ पे ध्यान देना है बीच वाला, ध्यान देना है कहाँ बाबू, तो बीच वाला, नहीं ध्यान देना फिलहाल के लिए आगे, नहीं ध्यान देना है पीछे, ध्यान देना है बीच में। अगर बीच में रहेगा साइन नेगेटिव, अगर बीच में रहेगा चिन्ह माइनस, तो ये फॉर्मूला पर टूटेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे।
क्या टूटेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। और अगर यहाँ बीच में रहेगा प्लस, बीच में रहेगा प्लस, देखो बाबू प्यार से देखो, अगर बीच में रहेगा प्लस तो टूटेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, और अगर बीच में रहा तो माइनस तो तोड़ दिया a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो क्या दिख रहा है आप लोग, क्या दिख रहा है, माइनस में दिख रहा है जी, यानी कि ये टूटेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पे। और इसका फॉर्मूला तो पूरा दुनिया जानता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है सर, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही ना होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको पहले इसको इस फॉर्मूले पे क्या करते हैं तो सेट करते हैं। ठीक है, और जब सेट मिल गया तो हमारा काम तो हो ही नहीं गया। देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चल जाइए फॉर्मूला के पास, क्या दिया बाबू, दो माइनस दिया ना, पहले लिख दिए, फॉर्मूला क्या दिया है 2 लिख दिए। इसके बाद a भी होता है ना, a का मान कौन होगा सर, a का मान यही आपका x होगा, तो a का मान कितना हो गया x इंटू b का मान कितना लेंगे सर, क्या b का मान 7/2 जाएगा, 7/2 जाएगा। अगर बाबू हम b का मान 7/2 रखते हैं, 7/2 रखते हैं तो क्या इसको बनाने पर, इसको सॉल्यूशन करने पर हमें बीच वाला आना चाहिए। तो देखिए तो क्या आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 7x। क्या यहाँ पे 7x दिया है, नो सर, कहाँ दिया, 7/2x है, 7/2x है, और यहाँ बना रहे हैं ना तो आ रहा है 7x। यानी कहने का मतलब है सर यहाँ पे b का मान ये नहीं होगा, b का मान हम 7/2 को नहीं रखेंगे तो रखेंगे क्या सर, तो b का मान यहाँ पे अपना मन से रखना, और b का मान वैसे अंक को रखिए जिसको यहाँ पे बनाने पर ये वाला एकदम आ जाए। ठीक है, तो कितना रहेगा 7/4 रखते हैं तो देखिए तो 4 2 से 2 कट जाएगा ना, तो जाएगा 7/2 आ गया ना, यानी कि b का मान कितना रखें बाबू तो 7/4। अब फॉर्मूला में क्या हो रहा है प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो b का मान हम कितना रखे थे 7/4, इसका स्क्वायर होता है। लेकिन एक बात बोले सर, एक बात बोले हम, ये कब बताइए तो ये जो आया है 7/4 का होल स्क्वायर, ये देखिए तो ये इसमें कहीं पे तुम लोग को दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा। ये जो मेंबर है, ये जो है संख्या, ये सदस्य, इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। यानी कहने का मतलब ये जो लाए हम लोग जबरदस्ती लाए हैं, जब जबरदस्ती इतना लाए हैं तो इसको घटाना भी तो है, तो हटाएं तो क्या मिटार के, नो गलती मत कीजिएगा, जितना जोड़े हैं ना उतना ही हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि दिस कैंसिल, तो यही न बचेगा, यही न बचेगा सर, यह हो जाएगा कैंसिल, तो यही दोनों में यहाँ पे न बचेगा, कोई दिक्कत। इसके बाद प्लस में कौन है, प्लस में 3/2 इक्वल टू 0। देखिए आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक फॉर्मूला सेट हो गया जी। देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह किसका फॉर्मूला होता है सर, यह किसका होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, किसका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो बता दो बाबू a का मान कितना है x, माइनस बी का मान कौन रखे थे 7/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या दिया है माइनस, बताइए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49/4 का स्क्वायर 16, और प्लस में 3/2 बराबर में कितना है 0 है। यहाँ से देखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ऐसा करते हैं सर कि सबको उस तरफ भेजते हैं। ठीक है, ये है 49/16 माइनस में है तो कहाँ जाएगा प्लस में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्लस में नहीं तो कहाँ जाएगा 3/2। यहाँ से लिखेंगे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए तो 16 2 का एलसीएम कितना होगा 16 होगा, ये हो जाएगा कैंसिल 49 माइनस कितना हो जाएगा 8 बार में, 8 में 3 से गुना करो यहाँ पे हो जाएगा 24। ठीक है सर, चलिए
इसके बाद देखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। बताइए 49 में 24 गया 25 और बटन में कितना बचेगा 16। ठीक है, एक बाद देखो बाबू, ये तो हम जानते हैं ना जी कि स्क्वायर हटता है तो कहाँ जाता है बाबू, रूट में 25/16। x माइनस 7/4 बताइए 25 का वर्गमूल 5 और 16 का 4। लेकिन जानते हैं रूट का आगे प्लस माइनस छिपा हुआ रहता है तो इसको भी लिखना ना भूले। ठीक है, x बराबर प्लस माइनस 5/4। अब बताइए ई माइनस में है तो कहाँ जाएगा, प्लस में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से बताइए तो आप लोग एलसीएम होगा 4 होगा ना, हो जाएगा प्लस माइनस 5 और प्लस में जाएगा 7। ठीक है, यानी कि यहाँ से x का मान आ गया 5 को लेंगे प्लस में एक बार और एक बार लेंगे माइनस में। ठीक है, तो प्लस 5 प्लस 7/4। देखिए ध्यान से 7 प्लस में तो 7 प्लस का बाबू 5 को ले चुके हैं हम लोग में प्लस में, अब क्या मिलेंगे माइनस में और बट्टा में कितना हो जाएगा 4। यहाँ से x का मान कितना आएगा 7 5 जुटेगा ना 12/4 और यहाँ पे 2/4 होगा, 3 चौको 12 2 दूना के 4, यानी कि यहाँ से x का मान आ गया 3 और 1/2। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, इसको एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए। थैंक यू।